सनातन वैदिक धर्म के धारक परम पूज्य जगतगुरु श्री श्री आद्य शंकर भगवत्पादाचार्य जी ने लोकोद्धार के लिए इस समाज के विश्व के हर एक व्यक्ति के आत्मोद्धार के लिए कई प्रकार के उपदेश किए थे। एक विशिष्ट ग्रंथ है जो शंकर भगवत्पादाचार्य जी से विरचित है, जिसका नाम है प्रश्नोत्तर रत्नमालिका। इस ग्रंथ में बहुत गंभीर विचारों को लेकर स्वयं शंकराचार्य जी ही प्रश्न करके उसका जवाब भी स्वयं देते हैं। ऐसा एक प्रश्न है, इसीलिए एक प्रश्न एक उत्तर, एक प्रश्न एक उत्तर, इस प्रकार वो पूरा ग्रंथ विरचित है। इसीलिए उसका नाम प्रश्नोत्तर रत्नमालिका रखा गया है। इस ग्रंथ में एक प्रश्न है, माता च का, ऐसा एक प्रश्न है। इसका अर्थ तो कभी लोग समझे होंगे, माता कौन है, ये प्रश्न है। उसका जवाब शंकराचार्य जी ने दिया, धेनु हूं, ऐसा उन्होंने कहा। गो माता, माता सखा, कौन माता है, धेनु हूं, ये शंकराचार्य जी का वचन है। उनका ही स्वयं, उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ में ऐसा कहा। तो इससे हमें यह जानना चाहिए कि गोमाता की कितनी महिमा है। वेद पुराण इत्यादियों में तो गोमाता की महिमा विशिष्ट रूप से बरकरार की गई है। जगतगुरु आद्य शंकराचार्य ने स्वयं अपने ग्रंथ में गो माता को कैसा हमें देखना है, जैसे कि अभी इस धर्म संसद में ये बहुत बड़ा प्रस्ताव लेकर ये धर्म संसद चल रहा है। ये अवश्य होना ही चाहिए। ऐसा एक प्रस्ताव लेकर ये धर्म संसद प्रवृत्त हो रहा है। गो माता राष्ट्र माता के रूप में गो माता की हमें ऐसा लगता है कि आज व्यावहारिक प्रपंच में गो माता को राष्ट्र माता के रूप में घोषित होना चाहिए। उसका प्रस्ताव लेकर ये कार्यक्रम चल रहा है और जगतगुरु आदि शंकराचार्य हैं उसी समय में घोषित कर चुके हैं कि माता कौन, गाय, गो माता, इसीलिए जो जिस घोषणा को शंकराचार्य जी ने किया उसको आचरण के रूप में हमें लाना चाहिए। ये कर्तव्य हम सब पर है। इसीलिए गो माता को राष्ट्र माता के रूप में घोषणा हो, गो माता की विशेष रूप से रक्षा हो, जिससे इस पूरे विश्व की रक्षा होती है। इसीलिए गो माता की रक्षा हो, विशेष रूप से गो हत्या बंद हो जाए, ये भी बहुत बहुत आवश्यक है। जब तक गो हत्या होती रहती है तब तक इस देश में हम सुख शांति के साथ जी नहीं सकते हैं। इसीलिए गो माता का पूरी तरह से बंद होना चाहिए। ये काम शीघ्र अवश्य होना चाहिए। ये जो गो हत्या है ये बहुत बहुत निंदित है, बहुत बड़ा पाप है। एक कथा को हम इस संदर्भ में कहना चाहते हैं जो पुराण में प्रचलित है। एक बार ऐसा एक संदर्भ था कि बहुत साल तक बारिश ही नहीं हुई थी। उस संदर्भ में पंच सप्तच वर्षाणि नववर्ष शतक्रतुः, ऐसा पुराण का वचन है। पंच सप्तक यानी 12 साल बारिश नहीं हुई थी। बहुत संकट स्थिति थी दुनिया में। कहीं भी खाने के लिए खाना ही कुछ भी नहीं मिलता था। ऐसा बहुत संकट स्थिति थी।
तपशक्ति से आहार को सृष्टि करके पैदा करके जो भूख से पीड़ित है सभी को अपने आश्रम में आश्रय देकर सभी लोगों को हर रोज पेट भर भोजन खिलाते थे उस संदर्भ में, क्योंकि इनके पास तपशक्ति थी। दुनिया में कहीं भी बारिश ना हो रही थी, नहीं हो रही थी, परंतु इनके पास तो तपशक्ति थी। तपशक्ति से सब कुछ संभव है, ये तो ब्रह्मर्षि है। तो उन्होंने सभी लोगों के ऊपर दया से अपने आश्रम को बुलाकर अपने आश्रम में आश्रय देकर जब तक बारिश ना होती तब तक सभी लोगों को अपने आश्रम में रखकर सभी लोगों को भोजन खिलाते थे। ऐसा बहुत साल हो गया, फिर बाद में बारिश आने लगा, सभी लोग फिर वापस अपने अपने घर चले गए। परंतु जो लोग महर्षि गौतम जी के आश्रम में खाना खाके उनसे उपकृत थे, उनमें से कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि अभी जो गौतम महर्षि है इन्होंने एक ऐसी संकट स्थिति में अच्छा काम किया तो इनको एक अच्छा नाम आ गया। सभी लोग बहुत आदर कर रहे हैं, अभी इनके बहुत बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, अभी इनका नाम बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। इसे देखकर बहुत लोगों के मन में जलन हो रहा था, इसीलिए कुछ भी करके उनको नाम, उनके जो नाम है उसका बर्बाद करना है, ऐसा कुछ लोग सोचे थे। सोचकर क्या किया, कुछ माया से एक गाय की सृष्टि करके जो गौतम महर्षि की खेत है उसके अंदर भेजे थे। वो गाय वहां के जो खा रही थी। तो संदर्भ में गौतम महर्षि ने उसे देखकर कुछ नहीं किया, परंतु एक छोटा सा घास का एक दर्द होते हैं, उसका एक शलाका को लेकर सिर्फ उससे गाय को ऐसा छूटा, छूते ही गाय मर गई उस समय में, क्योंकि ये तो उसी के लिए इसकी सृष्टि हुई, उसी के लिए भेजी गई है। अब इन पर कुछ आरोप लगाने के लिए गौतम महर्षि के ऊपर गो हत्या का आरोप लगाकर उनका नाम बर्बाद करने के लिए ही ये षड्यंत्र की गई थी, ये षड्यंत्र किया गया था उस संदर्भ में। तो वास्तव में ऐसा सिर्फ एक घास से छूने से कभी गाय नहीं बनती है, परंतु उस संदर्भ में उन्होंने उसको वहां से भगाने के लिए एक बार ऐसा छुआ तो तुरंत ही मर गई थी। तब सभी लोग कहने लगे गौतम महर्षि ने गो हत्या कर दी, गौतम महर्षि पापी है, ये दोषी है, उन्होंने पाप कर दिया, गो हत्या कर दिया, इसीलिए उनको कहीं भी नहीं बुलाना चाहिए, उनके जो कुछ भी सम्मान है उन सबको निकाल देना चाहिए, कोई भी उसका सम्मान ना करे। ऐसा कहकर तुरंत ही सभी जगहों में, क्योंकि ये सब इसी के लिए बैठे हैं, सभी लोग इसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब ऐसा काम हो गया सभी लोगों ने गौतम महर्षि के बारे में निंदा करना शुरू कर दिया। उसके बाद सब कुछ पता चल गया क्या क्या हुआ, ये सब कैसा हुआ, क्योंकि गौतम महर्षि को बहुत आश्चर्य लगा ये सब कैसा हुआ। तो उन्होंने पृथ्वी दृष्टि से देखा तो सब कुछ पता चल गया, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बात उनको पता चल गई। वास्तव में इनका कोई अपराध नहीं है, इनका कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं थी, ये सब षड्यंत्र की वजह से हुआ है। वो गाय भी असली गाय नहीं, वो माया से निर्मित गाय है, ये सब पता चल गया। फिर भी गौतम महर्षि ने क्या किया, चाहे वो माया है, माया से निर्मित गाय हो, कुछ भी हो, जब एक गाय चाहे वो माया से निर्मित ही हो, उसकी भी हत्या अगर मुझसे हुई वो गलती ही है, उसको हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। असली गाय और गाय का वध तो वो बहुत बड़ा पाप है, उसको हम कर ही नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। माया से निर्मित एक गाय का भी माया से ही अगर वध हो जाता तो ये बहुत बड़ा पाप ही है, इसका प्रायश्चित मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसा ही उन्होंने सोचा था। ये सोच सकते थे क्योंकि ये तो माया से निर्मित है, इसलिए मैं क्यों सोचूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। लोग कैसे रहते हैं दुनिया में, गलत काम करने के बाद भी विचार करते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, ऐसा बोलने लगते हैं लोग। पर यहाँ महर्षि ने क्या किया, सपने में भी
माया से भी गाय का वध नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी हमें सोचना भी नहीं चाहिए। इसीलिए अगर ऐसा भी हो गया तो काफी है, इसीलिए इसका प्रक्षालन करना मेरा कर्तव्य है, इसका प्रायश्चित करना मेरा कर्तव्य है। ऐसे सोचकर उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी। उस तप का प्रभाव से प्रायश्चित के रूप में बहुत दीर्घ लंबा तप उन्होंने किया था। उसके फल के रूप में यहाँ जिस पवित्र नदी के तट में हम आज हैं, गंगा नदी, ये गंगा नदी ही गोदावरी नदी के रूप में वहां उत्पन्न हुई थी, जो अभी त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र ज्योतिर्लिंग क्षेत्र से उत्पन्न होकर समंदर में, आंध्र प्रदेश में समंदर में संगम होती है गोदावरी नदी। इसलिए गोदावरी नदी जो है वो गंगा का अंश ही है, गंगा ही गोदावरी के रूप में वहां बह रही है। इसीलिए उस समय में गौतम महर्षि ने तपस्या की थी, उनके तप के फल के रूप में गोदावरी नदी, गंगा नदी ही वहां गोदावरी के नदी के रूप में उत्पन्न हुई थी। और जहां ये काम हुआ था, गाय तो माया निर्मित गाय का वध जहां हुआ था, वहां से रहकर पूरा उस प्रदेश को पवित्रित करके गौतम महर्षि भी उसके अंदर उसमें स्नान करने के बाद वो पाप मिट गया, तो माया से जो पाप प्राप्त हुआ है वो मिट गया। ये पुराण की कथा है। इसलिए गोदावरी नदी का और एक नाम भी है गौतमी। गौतम महर्षि की तपस्या से वो नदी वहां उत्पन्न हुई है। हमारे देश में जो बहुत बड़े बड़े नदियां हैं उनके गणना करेंगे तो गोदावरी का अवश्य ही कहना। जैसे कि यहाँ गंगा नदी जितना विस्तृत रूप से बहती है, ऐसा ही वहां भी गोदावरी नदी बहुत ही विस्तृत रूप से बहती है। तो इस कथा को हम इस संदर्भ में इसीलिए कहना चाहते हैं कि सपने में भी गो हत्या के बारे में सोचना वो कितना बड़ा गलत है, बहुत गलत है। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अगर सच में जहां हम हैं, जिस देश में, जिस पवित्र परंपरा जिस देश में विराजमान है, ऐसे देश में जहां हम रहते हैं, यही अगर ये सा काम हो रहा है तो हम उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, नहीं करना है। गो हत्या की उपेक्षा हमें नहीं करना है। अवश्य ही उसको इसे बंद करने का प्रयत्न हमें अवश्य करना चाहिए। कब तक करना है? जब तक वो बंद नहीं होता तब तक करते रहना चाहिए। फिर हमने एक बार कर दिया लेकिन वो नहीं हुआ, 2 बार कर दिया लेकिन वो नहीं हुआ, ऐसा कहकर छोड़ना नहीं चाहिए। कब तक करना है? इसका जवाब इतना ही हम कह सकते हैं, जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक करते रहना। यही इसका जवाब है, इस प्रश्न का यही जवाब है। इसीलिए स्वयं जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी ने गोमाता के बारे में माता का धेनु हूं, ऐसा उन्होंने कहा, उन्होंने घोषित किया स्वयं। और स्वयं भगवान गौतम महर्षि ने ये मिथ्या आरोप, चाहे वो आरोप मिथ्या भी हो या सत्य भी हो, इसके बारे में सोचना ही बहुत बड़ी गलती है। इसलिए उससे पाप हमें मिलेगा, उसका प्रायश्चित करना ही चाहिए। आज ये जो गोदावरी नदी है, अगर ये गो हत्या जो है, गो हत्या उसके बारे में, गो हत्या के बारे में सोचना भी अगर गलती नहीं होती तो आप इस गोदावरी, पवित्र गोदावरी नदी को हम इस देश में नहीं देख सकते हैं। क्योंकि अगर वो गलती ही नहीं, अगर वो अपराध ही नहीं है तो गौतम महर्षि तपस्या भी नहीं करते थे और गोदावरी, गंगा नदी गोदावरी के रूप में नहीं आती थी। इसीलिए इस देश में हम जो भी हैं, आस्तिक जो भी हैं, इस परंपरा के अनुयायी लोग जो भी है, उन सबको भी गो हत्या बंद होने के लिए और गो माता, राष्ट्र माता की घोषणा के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। और अवश्य होगा, हमारे प्रयत्न से अवश्य हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अवश्य ही ये काम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, हर एक बात भी है, हम गाय को सिर्फ एक प्राणी के दृष्टि से नहीं देखते हैं, वो माता कहते हैं। जो माता शब्द जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। हमारे जीवन में सबसे पहले, सबसे अधिक रूप से जो आदरणीय व्यक्ति होते हैं उनको हम माता कहते हैं।
माता जो है हर एक व्यक्ति की सबसे आदरणीय, प्रथम आदरणीय कौन है? अपनी अपनी माता। इसीलिए जब हम शंकराचार्य जी के चरित्र में भी हम देख सकते हैं, शंकराचार्य जी अपनी माता आर्याम्बा जी के विषय में कितना आदर रखते थे, कितनी श्रद्धा रखते थे। जब वे संन्यास के लिए निकल रहे थे, माता की आज्ञा लेकर ही निकले थे और जाने के समय में माता की देखभाल के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाकर जो अपने रिश्तेदार थे उनको माता श्री की देखभाल की जिम्मेदारी को सौंप कर वे यात्रा में संन्यास के लिए निकले थे। और वचन भी उन्होंने लेकर गया कि मुद्दाओं के संस्करिष्ये, ऐसा उन्होंने वचन दिया। मैं आके खुद स्वयं आपका अंत्यक्रिया को करूंगा, ऐसा शंकराचार्य ने वचन देकर। जब आप मेरी स्मरण करती हो मैं तुरंत ही आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, ऐसा शंकराचार्य ने कहकर गए थे। और महाभारत में वेदव्यास महर्षि भी ऐसे ही माता को सत्यवती को वचन देते हैं, जब भी तुम मेरा स्मरण करोगी मैं तुरंत ही यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा, तेरी सेवा में मैं उपस्थित हो जाऊंगा, ऐसा वचन देकर गए थे। जब बहुत बड़ा संकट स्थिति आई थी, जो वंश जो है वो चंद्रवंश ही निर्नाम होने वाला था, उसका वंश वृद्धि पूरा बंद हो गई। उस संदर्भ में ऐसी संकट स्थिति में माता सत्यवती वेदव्यास महर्षि जी का स्मरण किया, तब तुरंत ही वेदव्यास महर्षि वहां उपस्थित हो चुके थे। उनकी कृपा से वो फिर उस वंश की वृद्धि थी। इस प्रकार माता का कितना सम्मान होता है इस दुनिया में। बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन के चरित्र से भी हम जान सकते हैं कि उनके मन में माता जी के विषय में कितनी श्रद्धा थी। और ऐसे एक व्यक्ति के विषय में जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उस शब्द को गाय के विषय में गौ माता, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। तो इससे भी अधिक क्या प्रमाण चाहिए आपको कि गाय की श्रेष्ठता के बारे में कहने के लिए? इतने सारे प्रमाण हम दिखा रहे हैं, तो इससे भी आपको क्या चाहिए? इसीलिए जहां भी हम जाएंगे, जहां भी हम देखेंगे हमारी संस्कृति में गाय का जो स्थान है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। इसीलिए और भी बहुत कुछ कथाएं हैं। जो गोमय है, गोबर जो है वो बहुत ही पवित्र है। इसके बारे में महाभारत में ही एक कथा है, स्वयं महालक्ष्मी देवी वहां रहती है, ऐसा इसके बारे में कहने वाला यह कथा भी महाभारत में है स्वयं। क्योंकि वहां ऐसा कथा है, हमारे अभी स्मरण में ऐसा हो रहा है, ऐसा स्मरण है हमारा कि वहां गाय में हर एक अंग में सभी देवता है, हर एक अंग में एक देवता है। तो इससे लक्ष्मी देवी को चिंतित हो गई थी कि मेरे लिए गाय में कुछ स्थान नहीं है, सभी देवताओं का तो एक स्थान है, अभी मेरे लिए स्थान नहीं है, तो मुझे भी कैसे भी वहां जाके एक स्थान को प्राप्त करना है। ऐसी इच्छा लक्ष्मी देवी के मन में उत्पन्न हुई थी। तो लक्ष्मी देवी वहां गई, एक जहां गाय है वहां गई थी। तो देवी के जो सुंदर रूप है इसको देखकर सभी जो गाय वहां थी, सभी गौ माता देवी के सुंदर रूप को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रही थी।